नाम में क्या रखा है? शायद बहुत कुछ। अब इसी नाम को लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। 2023 में विपक्ष के नए नवेले गठबंधन को इंडिया नाम दिए जाने के बाद बीजेपी की ओर से इस नाम को विदेशी बताया जाने लगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस नाम को कॉलोनियल देन बताते हुए कहा कि इंडिया नाम ब्रिटिशर्स का दिया हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इंडिया बदलकर भारत कर लिया। हालांकि बिस्वा शर्मा के इस ट्वीट के आने के कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की ये नई परिभाषा बताई थी। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। ब्रिटिश राज में हमारे देश के लिए आधिकारिक रूप से इंडिया का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये शब्द इससे बहुत पुराना था। बताया जाता है कि इंडिया नाम हिंदू शब्द के ग्रीक उच्चारण से निकला। एक मान्यता थी कि सिंधु के पास बसे लोगों के लिए प्राचीन ईरान में हिंदू या हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ। इसी को यूनानियों ने अपनी भाषा में इंडस बनाया और इंडस के पार बसे देश को इंडिका। इसी इंडिका से आया इंडिया, जो ईरानियों और यूनानियों से होता हुआ पश्चिम तक पहुंचा। वहीं भारत नाम का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में आता है। कई भाषाविद और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सिंधु के इलाके में रहने वाले लोग जो अग्नि के उपासक थे, भारत कहलाते थे। उन प्राचीन निवासियों के नाम पर इस देश को भारत कहा जाने लगा। वैसे लोकप्रिय मान्यता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में इस कहानी का जिक्र करते हैं। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। साल 2020 में इसे बदलकर केवल भारत करने की मांग करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, लेकिन तब के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। हाँ, कोर्ट ने यह जरूर कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते थे। इससे पहले साल 2010 और 2012 में कांग्रेस पार्टी के सांसद शांताराम नाइक 2 बार प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, जिसमें उन्होंने इंडिया नाम हटाने की मांग रखी थी। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने एक बिल पेश किया, जिसमें इस परिचय में से इंडिया हटाकर इसे भारत दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव था। बताया जाता है कि देश के आधिकारिक नाम के लिए इंडिया और भारत के साथ साथ हिंदुस्तान पर भी विचार किया गया, लेकिन अंततः संविधान सभा ने 2 नामों को ही चुना। रोचक बात है कि विनायक दामोदर सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों चाहते थे कि देश का नाम हिंदुस्तान रखा जाए। अपने इतिहास में और वर्तमान में देश भारत, इंडिया, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंद, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप जैसे कई नामों से जाना गया। इन्हीं नामों से कई राजनीतिक दल पनपे, कई योजनाएं निकली और कई वादे नारे भी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया की पहल शुरू की, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे।